हेलो दोस्तों, सो दिस इज़ परमानंद राय PRD हेयर एंड आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज मैं आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि एक इनवॉइस जो डिज़ाइन बिल होता है वो हम कैसे बनाते हैं। तो गाइज़ आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाजमी एंड तक लाजमी देखना है। तो गाइज़ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ हम कैसी डिज़ाइन जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड ओपन कर रहा हूँ, तो ये डिज़ाइन जो है वो मैंने बनाई है। तो ये डिज़ाइन जो है वो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो ये मेरे पास अभी डिज़ाइन ऑन है, तो मैं जाऊँगा यहाँ से फाइल में और यहाँ से जाके मैं न्यू पे क्लिक करके इसको मैं जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ऑन करूँगा। गाइस सबसे पहले मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन किया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे शेप में जाने के बाद ये वाली जो शेप है ये हम शेप लेंगे। ये वाली शेप ली है मैंने। शेप लेने के बाद जो है इसकी जो साइज़ वगैरह है वो मुझे सेट करने दीजिए। तो मैं इसको जो है वो सेट कर देता हूँ, इसकी साइज़ वगैरह सेट करने के बाद जो है वो हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो इसके बाद होगा। तो इसकी साइज़ जो है वो उसको कुछ इसी तरह से आपने जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर देनी है। तो इसी तरह से मैंने इसकी साइज़ सेट की है। साइज़ सेट करने के बाद अगर यहाँ से हम जाते हैं तो हम जो है वो डिज़ाइन में जाके अपना पेज जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो पेज का कलर जो भी है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो हम जो है यहाँ से इसी को देखते हुए पेज को कलर देते हैं। तो यहाँ पे जो है कलर वो भी हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ से जाके मैं जो है वो पेज का कलर ये वाला लगा देता हूँ। ये पेज का कलर हमने दिया। उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आने का और यहाँ पे लिखना है हमें जो भी हमारे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ इनवॉइस। तो मैंने इनवॉइस लिखा और इसको आपने सही से लिखना है, इनवॉइस लिखा। और उसके बाद जो है वो कंपनी का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का है जो इनवॉइस हम बनाने जा रहे हैं उसी कंपनी का नाम लिख देते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्ट सॉल्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी पहले जो है डिज़ाइन में लिखा है। तो मैं ये लिखूँगा। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से होम में जाके इसको जो है वो बोल्ड करेंगे हम। बोल्ड करने के बाद इसकी जो साइज़ वगैरह है वो आप सेट कर दें। यहाँ से साइज़ सेट करें। उसके बाद अगर यहाँ से इसको कलर वगैरह देना चाहते हैं तो वो आप कलर दे दीजिए। तो इसी तरह से जो है वो आपने ये लिखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम जाएंगे शेप में जाने के बाद हम जो है वो एक सर्किल लेंगे जिसमें हम लोगो जो है वो हमारा सेट करेंगे। तो यहाँ से जो है वो हम सर्किल को जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल जो है वो सही से लेना है आपने। तो यहाँ से जो है वो सर्किल को आपने ड्रॉ करना है। सर्किल को ड्रॉ करके उसके बाद इसकी जो साइज़ वगैरह है, पोजीशन वगैरह वो आपने सेट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जाना है शेप फिल में जो है यहाँ से कलर चेंज होता है। अगर आपको पिक्चर देनी है तो यहाँ से आप जो है पिक्चर्स में जाएंगे और उसके बाद फाइल में जाके अपनी कोई भी पिक्चर जो है वो पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करनी है। तो मैं ये वाला लोगो इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ से इंसर्ट करने के बाद मैंने ये इसी तरह से जो है वो लोगो इंसर्ट किया हुआ है। अब आप इसकी अगर साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो क्या आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद गाइज़ हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद जाएंगे दोबारा हम इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद कोई भी शेप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं जो है वो ये रेक्टेंगल जो है इसकी शेप लूँगा और इसको इंसर्ट करूँगा और इसकी पोजीशन वगैरह जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेट कर दें। तो मैं इसी तरह से इसकी पोजीशन वगैरह सेट करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा। इसको नीचे किया और उसके बाद जो इसकी शेप जो है फिल वो हम जो है वो कोई भी शेप फिल जो है वो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये कर देता हूँ या कोई और ले लेते हैं आपकी मर्ज़ी से जो भी आप लेना चाहें। मैंने ये ली। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जो है लिखना है एड्रेस लिखना है अपना और मोबाइल नंबर जो है कंपनी का वो लिखना है और जो तीसरा है वो हमें ईमेल लिखनी है। तो इसी तरह से हमने ये लिखा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम होम में जाएंगे
और इनको जो है वो लेफ़्ट साइड पे कर देंगे। लेफ़्ट किया, उसके बाद जो है अगर आप इसको जो है वो सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप सेंटर में इनको कर दीजिएगा। ये इसी तरह से हमने सेंटर में किया और यहाँ से जो है थोड़ी सी साइज़ भी इसकी सेट कर देनी है आपने। उसके बाद गाइस आपने यहाँ जाना है। यहाँ जाके आपने जो है इसकी जो है आपकी कंपनी है जो उसका एड्रेस अगर लिखना है तो आप XYZ कुछ भी एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाके मोबाइल नंबर कोई भी XYZ जो है वो आपने लिखना है और ईमेल जो है वो भी कोई भी XYZ आपने लिखनी है। तो इसी तरह से जो है वो आपने ये जो है रेक्टेंगल फिल करना है और फॉर्मेट में जाके अगर इसकी आप आउटलाइन जो है वो कोई भी देना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से आउटलाइन दे सकते हैं। अगर नो करना चाहते हैं तो नो कर दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो यहाँ पे मैं जाऊँगा और अब जो है हमारा आता है मैं जो है एक जो है टेबल इंसर्ट करूँगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ से जाके मैं जो है वो अपना टेबल जो है वो इंसर्ट करूँगा। तो इसी तरह से मैंने फॉर एग्जांपल टेबल इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जो है इसको आप अपनी मर्ज़ी से इसकी पोजीशन दे दें और यहाँ से जाके इसकी जो साइज़ वगैरह वो भी सेट कर दें। तो अगर इसकी पोजीशन जो है वो आप थोड़ा सी राइट और करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे रख लें। अगर नहीं तो अपनी मर्ज़ी से जो भी है वो आप पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके जो है हमें फर्स्ट स्टेप जो करना होता है वो होता है सीरियल नंबर जो हमारा होता है S नंबर। तो S डॉट नंबर जो है वो लिखना है और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 XYZ आपने जितने भी टेबल हैं वो लिखने हैं। और अब इसको जो है वो यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से जाके लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाके मर्ज कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये जो है मर्ज हो गया है। और इनको भी अगर हम मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके मर्ज सेल्स में करेंगे तो ये हमारा मर्ज हो गया। तो यहाँ पे जाके हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है जो है आइटम जो है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा मैं। तो इसी तरह से जो है वो आपने आइटम डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ पे जाके वो आपने क्वांटिटी लिखनी है, जो भी है आइटम की क्वांटिटी वो लिख देनी है। ये लिखी, उसके बाद जो है वो अपना रेट लिखें, जो भी है आइटम उसका रेट लिखा, उसके बाद जो भी है वो अमाउंट लिखना है। तो इसी तरह से जो वो आपने कुछ इसी तरह से सेट कर देनी है। अब क्या करना है, अब इसको सेंटर में वर्डिंग को करना है तो यहाँ से जाके इस पूरे को सिलेक्ट करना है हमें। सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ से जाके इस पूरे को जो है वो हमें सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर हम जाएंगे यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ से लेआउट में जो है वो हम इसको सेंटर कर देंगे, अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर देंगे। और अगर इसकी जो है वो केस जो है हमें इनका जो वर्डिंग है वो बड़ी साइज़ करनी है तो यहाँ से जाके इसको थोड़ा बड़ा कर दें और बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दें। और कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ से कलर किया और यहाँ से केस जो है वो आप अपर केस करना चाहते हैं तो अपर केस कर दें। तो भाई इसी तरह से जो है वो हमने एक टेबल बना दिया। अब जो है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, यहाँ पे रेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो इसी तरह से जो आपने एक इनवॉइस बनाया। अब जो है लास्ट स्टेप जो हमारा है, इसमें तो बहुत सारी जो है मटेरियल जो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो है एक सिंपल बना रहे हैं। तो लास्ट में मैं सिर्फ एक जो है वो डेट लिखता हूँ। डेट के नीचे जो मेरी डेट है वो मैं लिख देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 17/8/22। तो इसी तरह से जो हमने डेट लिखनी है और यहाँ पे जाके जो हमें सिग्नेचर लिखनी है। तो यहाँ से जाके हम सिग्नेचर लिखेंगे। सिग्नेचर लिखी, उसके बाद जो है यहाँ पे आके हमने जो है वो एक लाइन दे देनी है। तो लाइन इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाके हम जो है यहाँ पे लाइन एक जो है वो इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरह से जो वो आपने लाइन इंसर्ट की और यहाँ से जाके इसका कलर जो है वो ब्लैक दे दें। और अगर आप इसको जो है वो बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके आप इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दें और इनकी साइज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से अगर इनको आप केस देना चाहते हैं तो केस भी दे सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इसी तरह से जो हमने एक इनोवाइस जो सिंपल इनोवाइस होता है वो हमने बनाया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद किया होगा आपने।
तो गाइज़ अगर आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है हम प्रिंट निकालेंगे तो किसी तरह से निकालेंगे। तो मैं जहाँ पे जाके इसको प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा कुछ इसी तरह से आएगा। तो ये जो हमारा आपको देख रहा है कि कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, तो प्रिंट वाले को अगर हम कलर का बोलेंगे तो वो सेट कर देगा। तो इसी तरह से जो हमारा प्रिंट निकलेगा। और अगर इसको हम सेव करना चाहते हैं तो सेव यहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें, जहाँ भी आप करना चाहें, तो यहाँ पे जो आप अपने फ़ाइल का जो भी नाम लेना चाहते हैं वो, अगर हम PDF में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम जो है वो इनका जो है फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके इसको ओके करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये मेरा जो है वो PDF में अब सेव हो गया है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइज़ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।